तो दोस्तों 69,000 शिक्षक भर्ती में विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है और छात्र कर सकेंगे अब फॉर्म में संशोधन। पीएनपी किस प्रकार से, किन फॉर्म में आखिर संशोधन कर सकते हैं छात्र, बताएंगे। वही 69,000 में हज़ारों अभ्यर्थी होंगे बाहर। किस प्रकार से बाहर होने वाले हैं 69,000 के अंदर, क्या गलतियां की हैं उन छात्रों ने जो बाहर होने वाले हैं, दिखाने वाले हैं आप सभी को प्रूफ के साथ, क्योंकि ऐसे बहुत सारे छात्र हैं। वहीं 69,000 शिक्षक भर्ती के अंदर बेसिक शिक्षा मंत्री का लाइव बयान अभी आया है। टॉपर की नहीं होगी जांच, सुनवाएंगे आपको क्या कहा है आखिर बेसिक शिक्षा मंत्री ने। ऐसे में कहीं ना कहीं भर्ती संदेह के घेरे में दिखाई दे रही है। एमआरसी छात्र मनपसंद जिले में तैनाती, 69,000 शिक्षक भर्ती के अंदर राहत। तो चलिए इस महत्वपूर्ण खबरों को, सभी खबरों पर चर्चा करते हैं कि क्या आखिर मामला है 69,000 शिक्षक भर्ती के अंदर। तो दोस्तों 69,000 शिक्षक भर्ती छात्र जो आप जानते हैं काउंसलिंग होगी और काउंसलिंग के अंदर अगर उनकी किसी भी तरह की कोई गलतियां हैं तो उसमें वो संशोधन कर सकेंगे। यहाँ इसी परिप्रेक्ष्य में 69,000 शिक्षक भर्ती, काफ़ी छात्रों को इससे राहत मिलेगी। लेकिन यह संशोधन दोस्तों पूर्व वाले संशोधन वाला नहीं होगा। यानी 69,000 के अंदर यदि किसी छात्र ने पहले गलती की है तो उसमें संशोधन नहीं होगा। लेकिन अगर वो अभी गलती करता है, जैसे अब भरेगा फॉर्म, वो करता है गलती, तो उसमें संशोधन की संभावना बनी रहेगी। तो निश्चित रूप से दोस्तों 69,000 शिक्षक भर्ती के अंदर उन छात्रों को लाभ होगा और यही 69,000 के अंदर हज़ारों अभ्यर्थी अब बाहर का रास्ता देखेंगे। ऐसा यहाँ क्लियर स्पष्ट कर दिया गया है। किस प्रकार से देखेंगे दिखाते हैं आप सभी को। तो देख सकते हैं कई सवाल, आवेदकों ने मांगी राहत। क्या है राहत, यहाँ देख सकते हैं जब फॉर्म भरा था तब कुंवारे थे, शादी के बाद अब जिला बदल गया है, निवास प्रमाण पत्र क्या दूसरे ज़िले का लग जाएगा, ये हम फॉर्म में शिक्षा मित्र कोड भरना भूल गए तो क्या हमको लाभ नहीं मिलेगा, फ़ोन नंबर क्या बदला जा सकेगा, क्या किसी भी तरह का संशोधन होगा, ये और ऐसे ही कई सवाल 69,000 भर्ती के अभ्यर्थी के मन में उठ रहे हैं। देख सकते हैं अब आप, जब आदेश जारी हो चुका है तो साफ है कि केवल मोबाइल नंबर में ही संशोधन हो सकेगा, अन्य विवरण में संशोधन संभव नहीं होगा। शिक्षक भर्ती में लिखित परीक्षा के समय लिए गए विवरण ही मान्य होंगे। यानी जो पहले विवरण लिए थे, जैसे मैंने अभी आपको बताया, केवल उनमें चेंजेस नहीं होंगे। उस समय का फ़ोन नंबर यदि बदला गया होगा तो उसे संशोधित किया जा सकेगा। लेकिन कई ऐसे अभ्यर्थी हैं जिन्होंने अपनी श्रेणी सही नहीं भरी, एक शिक्षा मित्र ने अपनी श्रेणी नहीं भरी, अब वे परेशान है, उन्हें वेटेज का लाभ मिलेगा या नहीं। वहीं कुछ के नाम की वर्तनीय फिर से सरनेम में दिक्कत है। इसी तरह कुछ समय डीएड या अन्य परीक्षा में अपीयरिंग अभ्यर्थी थे लेकिन अब उनकी डिग्री मिल चुकी है। चूँकि यूपी टेट 2018 के रिज़ल्ट में संशोधन हुआ और अभ्यर्थी के नंबर बाद में बढ़ गए, तो सवाल ये भी है कि क्या उनके नंबर का संशोधन वेबसाइट पर कैसे होगा। अधिकारी कुछ भी बोलने से बच रहे हैं लेकिन अभ्यर्थी परेशान हैं, क्योंकि यदि संशोधन का मौका नहीं मिला तो इसकी जांच भर्ती पर आना तय है। 68,500 शिक्षक भर्ती में भी लिखित परीक्षा में दिए गए विवरण का ही इस्तेमाल किया गया था, लेकिन बाद में कई याचिकाएं दाखिल हुई थी। तो निश्चित रूप से ध्यान रखिएगा, आप सभी को संशोधन का मौका दिया जाएगा यहाँ, क्योंकि आप जानते हैं खुद अधिकारी परेशान है 69,000 के अंदर। और अगर ऐसा नहीं होता है तो हज़ारों अभ्यर्थी बाहर होंगे। ये दोस्तों कोर्ट कचहरी का चक्कर काटेंगे, जो आयोग नहीं चाहता, ना पीएनपी चाहता। तो निश्चित रूप से हज़ारों अभ्यर्थी ये बच जाएंगे 69,000 शिक्षक भर्ती से बाहर होने के लिए। तो यहाँ हज़ारों अभ्यर्थी बाहर, बहुत सारा 69,000 के अंदर कहीं ना कहीं दोस्तों इससे भर्ती प्रक्रिया पर जांच शुरू होगी और कहीं ना कहीं दोस्तों अधिकारीगण भी इससे बचने की फिराक में। वहीं एमआरसी छात्र मनपसंद जिले में तैनाती, 69,000 में राहत। देख सकते हैं एमआरसी अभ्यर्थी ने मांगी मनपसंद जिले में तैनाती, यानी 68,500 शिक्षक भर्ती में चयनित उच्च गुणांक वाले आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थी एमआरसी ने सचिव बेसिक शिक्षा परिषद को शुक्रवार को ज्ञापन देकर मनपसंद जिले में तैनाती मांगी है। बादल मालिक और शुभम सिंह ने बताया कि 29 अगस्त 2019 को हाईकोर्ट ने एमआरसी अभ्यर्थी को आरक्षित श्रेणी में ही मानते हुए जिला आवंटन करने का आदेश दिया था। सभी एमआरसी अभ्यर्थियों को 3 माह के अंदर अपना प्रतिवेदन सचिव के समक्ष प्रस्तुत करने को
कहा गया था। प्रति आवेदन देने के बाद 5 माह से अधिक का समय बीत चुका है, लेकिन कोई भी कार्रवाई अब तक नहीं हुई। देखिए 69,000 के अंदर ध्यान रखिएगा, ये जो छात्र हैं दोस्तों, ये अगर इनको मनपसंद इनका ज़िला मिल जाता है तो कहीं ना कहीं 69,000 में कंपटीशन कम होगा। जो 17,000 अभ्यर्थी 69,000 के अंदर अपीयर हुए थे वो कहीं ना कहीं अब पीछे हटते हुए आप सभी को नज़र आएंगे, क्योंकि ये कोर्ट ऑर्डर अभी रिलीज़ हुआ है। मैंने आपको बताया भी था इसका विस्तार से कि यहाँ इन छात्रों को इनका मनपसंद ज़िला अगर दे दिया गया तो 69,000 में छात्रों को राहत मिल जाएगी। तो निश्चित रूप से होना चाहिए ये सब, ताकि 69,000 शिक्षक भर्ती के अंदर छात्रों को फिर से, हज़ारों छात्र ऐसे हैं जिनको मौका मिले, तो 69,000 में तभी दोस्तों इसमें राहत हो सकेगी। वहीं आप बताते चलें, टॉपर का यहाँ टॉपर्स की जांच नहीं होगी। बेसिक शिक्षा मंत्री सतीश द्विवेदी ने स्पष्ट कर दिया है। आखिर क्या कहा है उन्होंने, सुनते हैं 69,000 शिक्षक भर्ती टॉपर्स के बारे में। आज तो बच्चे 99.9% नंबर, 99.8% नंबर, आप देखिए ना सीबीएसई आईसीएसई स्कूलों के रिजल्ट, तो आप उन पर भी जांच कराइए। आजकल बच्चे जो परिश्रम कर रहे हैं वो नंबर ला रहे हैं 150 में 140 142, कोई अस्वाभाविक नंबर। अब उसी में से एक कोई यादव लड़की है जिसने कौन बनेगा करोड़पति का कंपटीशन जीता था। जब उसने जीता था तब लोग उसकी सराहना कर रहे थे कि बहुत तीक्ष्ण बुद्धि की है, तो अगर वो नंबर ले आई है 135 140 तो आज हम उस पर संदेह कैसे करने लगे। इसलिए ये सब अनर्गल प्रलाप है। देखिए, अगर किसी व्यक्ति का सिलेक्शन कहीं नहीं हुआ है या वो क्वालिफाई नहीं कर पाया है तो वो जो आरोप लगाने लगे उस पर जांच कराते रहे, तो इस तरह से तो कोई भर्ती प्रक्रिया संपन्न नहीं हो पाएगी। लेकिन नहीं, ये सब देखिए अनर्गल आरोप। मंत्री जी ने क्लियरली स्पष्ट कह दिया है कि अगर 69,000 शिक्षक भर्ती के अंदर इसी तरह जांच चलती रही तो 69,000 शिक्षक भर्ती क्या कोई भी भर्ती क्लियर नहीं हो पाएगी। तो ऐसे में कहीं ना कहीं क्वेश्चन मार्क की स्थिति बनी हुई है। और टॉपर्स का मंत्री जी ने पक्ष लेते हुए कहा कि टॉपर्स जो हैं अब टॉपर्स हो रहे हैं, यानी सीबीएसई में 99% ला रहे हैं, लेकिन यहाँ कंपटीशन का ज़माना 150 अंक में से 144 149 अंक लाना कोई मामूली बात नहीं है। तो निश्चित रूप से यहाँ कहीं ना कहीं दोस्तों स्थिति क्वेश्चन मार्क की बनी हुई है। बेसिक शिक्षा मंत्री सतीश द्विवेदी जी ने भी क्लियरली स्पष्ट तय कर दिया है कि 69,000 शिक्षक भर्ती के अंदर अब उनकी जांच नहीं होगी। तो 69,000 के अंदर दोस्तों आप जानते हैं कि 75 ज़िले आपको क्लियरली स्पष्ट कर दिया है कि आपको 75 के 75 ज़िलों पर वरीयता देनी होगी। काफ़ी ज़्यादा छात्रों के कमेंट्स थे कि आखिर किस ज़िलों में हम अपने जो कम गुणांक वाले छात्र हैं वो आखिर किस ज़िले के अंदर अपने आप को वैलिड दिखाएं या फिर अपने आप का सिलेक्शन सुनिश्चित कर सकें। तो निश्चित रूप से दोस्तों आप सभी के सामने कल सारा का सारा पूरा जियो जारी होगा, जिसके माध्यम से आप सभी को पता चलेगा कि कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट हैं जिनमें दोस्तों कंपटीशन कम रहने वाला है, कम गुणांक पे आप सभी का सिलेक्शन सुनिश्चित पूरे प्रदेश के अंदर हो सकेगा। तो मैं वो आपको बताऊंगा कल ही निश्चित रूप से। लेकिन 69,000 में 68,500 के जो अभ्यर्थी हैं इनको रोकने की मांग भी लगातार जारी है। ये भी दोस्तों अगर आज और तेज़ी से मांग होती है तो कल के जियो के अंदर इनको इनवैलिड किया जा सकता है, या फिर 69,000 के अंदर इनकी निश्चित रूप से, क्योंकि एनओसी ध्यान रखिएगा एनएसी यहाँ जारी इनको नहीं की जा सकती, फिर निश्चित रूप से छात्रों का सिलेक्शन सुनिश्चित हो सकेगा। भाई दोस्तों जनरल कैटेगरी के लिए सोचने की मांग की गई। यहाँ अंकिता सिंह ने जनरल कैटेगरी के लिए भी कुछ सोचेगा सरकार, कम से कम कोर्ट आदेश का पालन हो कि किसी भी स्तर पर आरक्षण लिया हुआ अभ्यर्थी का चयन उसकी ही कैटेगरी में हो। 97+ वाले ही अनरिजर्व में ओवरलैपिंग कर सकें, जिससे कुछ तो सामान्य का उद्धार हो। यानी ओबीसी को क्लियर रूप से यहाँ रोकने की मांग की गई है, क्योंकि 90 से 97 के बीच अगर काफ़ी ज़्यादा भारतीय ओबीसी होंगे, ऐसे में कहीं ना कहीं क्वेश्चन मार्क की स्थिति बन जाएगी। क्योंकि यहाँ गुणांक के बेस पे अगर ये लेते हैं तो कहीं ना कहीं जनरल सीट में ध्यान रखिएगा ओबीसी के हज़ारों अभ्यर्थी यहाँ पहुँच जाएंगे। तो ऐसे में इन्होंने क्लियरली एक मांग की है कि अगर 97+ वाले छात्र, चाहे वो किसी भी कैटेगरी के हों, टॉपर्स यानी वो ओबीसी हों, एससी हों, एसटी हों या फिर कोई भी हों, उनको ही केवल और केवल अनरिजर्व के अंदर मौका मिले, जिससे 69,000 के अंदर जो ओबीसी के 90 से 97 के बीच नंबर प्राप्त वाले छात्र हैं वो कहीं ना कहीं हताश हों और वो कहीं ना कहीं इसमें अनरिजर्व कैटेगरी में ना आए, वो रिज़र्व कैटेगरी के अंदर ही अपना सिलेक्शन सुनिश्चित कर सके। तो ऐसे में अब देखना यही होगा कि क्या आखिर होने वाला है, जियो के अंदर क्या क्या बातें
लिखी हुई आने वाली है, तो GO पढ़ने के बाद ही ये सारी की सारी चीज़ें क्लियर हो पाएंगी। तो देखते हैं दोस्तों क्या होने वाला है, मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ। फ़िलहाल इस वीडियो से इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, टेक केयर, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल गाइज एंड जय हिंद।